पति कोई मार्ग से भटक रहा हो तो उनको सांत्वना देने के शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। यहाँ पर बहुत सबको वर्णन दिया गया है, मैं आपको संक्षिप्त रूप से सुनाते चल रहा हूँ। अब जब किसी प्रकार से इनकी राहत नहीं हुई है तो हा रघुनंदन हा जानकी कहते हुए अंत में देखो, जब व्यक्ति को अंतिम ये राजा दशरथ का प्रसंग हम लोग कुछ समय पर सुनाते हैं और आज प्रसंग में आया इसलिए मैं आपको एक बात बता दूं। राजा दशरथ भगवान राम के नाम को लेते हुए प्राण का परित्याग किए। दोहे में बाबा गोस्वामी जी ने कहा है 6 बार नाम ले, राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तन परिहर रघुबर बिरह, राव गयो सुरधाम। आज राजा दशरथ जी राम 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 6 बार कहते हैं, मानो इनके जीवन में हमारे अंदर जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं अथवा 5 कर्मेंद्रियां हैं, इन 5 को शिक्षा देते हुए जा रहे हैं कि आप रोम रोम में राम को बसा लोगे तो मैं जैसे तिनका को कोई प्राणी त्याग देता है वैसे मैं इस प्राण को छोड़ रहा हूं, हमें कोई भी तकलीफ नहीं होती है। इसलिए बाबा गोस्वामी जी ने अयोध्या में राजा दशरथ को प्रणाम सब कई बार किया, संबोधन किया। कुछ लोग कहते हैं कि राम राम सब कोई कहे फल ठाकुर और चोर। अब एक बार दशरथ कहें कोट जन्म फल हो, ऐसा ही है क्या? ऐसे भी तो है, हम भी तरह भूल गए हैं। राजा दशरथ के नाम का स्मरण करने से राम स्वतः जीवन में आया। भगवान राम नहीं प्राप्त हुए, इन्होंने शरीर का परित्याग कर दिया। तो हम अपने इष्ट की प्राप्ति के लिए हमारे अंदर इतनी छटपटाहट होती है, तब हमारे जीवन में राम आते हैं। लेकिन राम ने ये दिखलाया है कि पिताजी की वचन नहीं चले, बाकी कुछ भी हो जाए, हर बालक को ध्यान देना चाहिए कि माता पिता के वचनों के अनुकूल चले, राम की मर्यादित कथा को जीवन में उतारें। ये हमें कथा सुनने के पूर्ण फल है, पूर्ण लाभ कहा गया है। वन की यात्रा बड़ी ही दयनीय है। और इधर जो है राजा दशरथ जी के शरीर का जब परित्याग हुआ है, वशिष्ठ जी आते हैं और सब समाज को बड़ा सांत्वना दिया गया है। देखो, कोई दुख होता है तो कोई श्रेष्ठ महापुरुष के पास जाया जाता है, लेकिन इस दुख में वो स्वतः आते हैं। जो आपके मित्र होंगे, प्रेमी होंगे, आपके इंतजार आप बुलाओ नहीं, वो स्वतः आते हैं। बहुत बात कहे हैं, मैं आपको 1-2 बात कहते चल रहा हूँ। सुनो भरत भाभी प्रबल बिलख कहो मुन्नाथ, हानि लाभ जीवन मरण यश अपजस विजय। चिंता मत करो, ये सब विधाता के हाथ में है। विधि की जो लेख होते हैं कोई नहीं डाल सकता है संसार में। इसलिए जो बात बीत गई उसको ना करके आगे का सोचना चाहिए। देखो, आपके पास से कोई सामान खो जाए, चोरी हो जाए, उस बात को सोचने वाले को जरासंध ने 36 मूर्ख गिनाया है विश्वान सागर। कहते मूर्ख गई वस्तु जो सोचे, द्रव्य पाए के धर्म न सोचे। चली जाए चीज के लिए हम सोचते हैं हम मूर्ख हैं, और धन आया तो उसको हम धर्म में ना लगाएं तो मूर्ख हैं। मूर्ख घर राखें अनगैरू, और मूर्ख करें सबल से बैरू। सबसे झगड़ा लड़ाई करें मूर्ख। घर में अनजान व्यक्ति को रख ले मूर्ख। 36 प्रकार के गिनाए गए हैं, कभी समय होगा तो इसको चलेंगे। अब यहाँ पर सांत्वना दिया गया है, बस कथा एकदम से खंड करके पहुंचाई जाए। आज मैं चाहते हैं कि कथा का प्रसंग आरंभ कांड अथवा किष्किंधा कांड कर ले जाने को, लेकिन भगवान की इच्छा अभी 5-5 बजे आप सुन रहे हो, लेना चाहिए। गोस्वामी जी ने कहा है कि भारत चरित्र करे में तुलसी जो सागर सुनाई, सिया राम पद प्रेम अवश्य हो भव रस। जो भरत जी का चरित्र के प्रति श्रवण करते हैं उनको भगवान राम जी के चरणों में तो प्रेम होता ही है, और माता पिता के चरणों में प्रेम होता है। उनके माता पिता भी प्रसन्न होंगे और पितृदेव भी प्रसन्न होंगे। और तवे जी पित्राण प्रसन्न
आपके ऊपर कृपा करेंगे और आप बहुत ही उन्नति को प्राप्त करेंगे। तो भरत जी का अर्थ सागर कहा गया है। ये सागर में आप कितना भी पानी डाल दो और कितना भी निकाल लो तो था नहीं लगता है, इतना बड़ा है। लेकिन तुलसीदास जी ने कहा है अपने भाव में, और मैं आपको निवेदित कर रहा हूँ। माता जी को जब ऐसे ऐसे वचनों का प्रयोग किया है तो मुनिराज जी ने समझाया है कि इसमें आपकी माता का कुछ भी दोष नहीं है। देखो होनी बड़ी प्रबल होती है, ये सब लोग जानते हैं, इसको कोई नहीं संसार में डाल सकता है। लेकिन कुछ कारण ऐसे बन जाते हैं जिससे हम स्वतः उस होनी में चले जाते हैं। राम को बन जाने के कई कारण हैं, पहले से इसकी रचना की गई है और कई स्थान पर हम एकदम से किसी के कहने पर फैसला नहीं ले लेना चाहिए। कितना बड़ा कथा हो बन गई राम को 14 वर्ष का होगा, शायद वो घड़ी टल जाती बेकार ना होता, अथवा भगवान राम बन ना जाते तो जितने देवता सब जीवन भर तपस्या करके शरीर का परित्याग किए फिर आए, फिर ऋषि मुनि उनका कल्याण कौन करता। कई कारण है इनकी, कहते हरि अनंत, हरि कथा अनंत, बहुत अनंत है और अनेक बार गाई गई, इसका कोई था नहीं पाया गया है। तो इन सबका सारी समाज को लेकर के भरत जी ने कहा चलो हम भगवान राम को मना के लाएंगे, हमें पूर्ण विश्वास अगर हम चलूंगा तो मेरे भाई जरूर मेरा कहना मान लेंगे और उनको मैं अयोध्या छोड़ूंगा और हम और शत्रुघ्न दोनों भाई उनके जगह पे वन में चले जाएंगे। क्योंकि पिताजी ने का आदेश है, अगर हम लोग पालन नहीं करते हैं तो उन्हें वहां दुख होगा। आज भैया भरत पूरी चलने को अकेले तैयार हुए, लेकिन जब सब माताएं धीरे धीरे सब समाज चल पड़ा है, घर में अयोध्या में कोई रुकने को नाम नहीं ले रहा है। कई बार ऐसा होता है कि सब लोग कहीं जा रहे हो तो छोटे छोटे बच्चे सोचते हैं हम भी चले जाते हैं, घर में मन नहीं लगता है। दूसरी बात, यहाँ विषाद का समय, उस इतनी बड़ी अयोध्या सोनी नगरी में कौन अपने को रोक पाएगा। सब जाते हैं और परमात्मा के पास में। यहाँ पर देवताओं ने एक चाल फिर किया है, माता सरस्वती से फिर प्रार्थना किया है कि आपने एक बार मेरा काम बनाया, आप थोड़ा सा मदद और कर दो। एक व्यक्ति से 2 बार 3 बार मदद नहीं मांगना चाहिए, हमें इस बात को यहाँ पर नोट करें। जब देवता लोग सब आए हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे, बोले क्या काम है बताए, कि जब आपने थोड़ा सा इशारा किया तो राम को बन जाना पड़ा। अब मैं चाहती हूँ कि राम जी मिलने जा रहे हैं, थोड़ा मदद कर दो, ये उनको ढूंढ ना पाए वापस आ जाए, नहीं कहीं ये उनको मिले तो इनका कहना राम जी मान जाएंगे, वापस आ जाएंगे, मेरे सब कार्य बना बनाया फेल हो जाएगा। माता सरस्वती कहने लगी इंद्र आदि देवता से, उस समय मैंने ये किया तो काम हो गया, लेकिन भरत के प्रेम को अगर राम से हम रोक रहा हूं ना तो सारा सृष्टि ही उथल पुथल हो जाएगी। और तुम्हारे अंदर जो खोट है वो मन में ऐसा मत लाओ, मेरे राम जी जो प्रकृति के अनुकूल है वही कार्य करेंगे, आप चिंता मत करो, लेकिन यहाँ पर मैं आपकी मदद नहीं कर सकती हूँ। माता सरस्वती ने साफ मना किया और मर्द भाई गए हैं, राम जी से मिलन हुआ है और काफी वार्तालाप हुई है। यहाँ पर कहा गया है राजा दशरथ भी आए हैं स्वर्ग से, राजा जनक जी भी आए हैं, इन सब की कई वार्तालाप हुई। कभी भगवान की कृपा हुई, अगली बार कभी कथा हुआ तो इसको हम विशेष रूप से आपको सुनाऊंगा। और वहां से अंत में किसी जो हम सारे का निचोड़ फैसला आपको बताऊंगा। परमात्मा ने भरत जी के ऊपर सारी बात रख दिया है कि अब जो आप कहें वो हम करूंगा। लेकिन भैया भरत कभी अपने बड़े भाई के अनुकूल नहीं हो सकते। कहने लगे कि मैं अपने भाई का प्रेम जानता हूं, जब मैं खेल में हार जाता था ना तो मेरे राम मेरे को जिता देते थे, ऐसे है राम। वहां पर भरत भाई कुछ बोल नहीं पाए हैं और याचना किया है तो मेरे राग हो गए, स्वयं तो खैर नहीं, लेकिन अपनी चरण पादुका दिए हैं। यहाँ एक बात और समझ लें, कुछ लोग कहते हैं चरण पादुका कहाँ प्राप्त हुई। राम जी को घर से तो गए थे पैदल, लेकिन जब ये घर से निकले थे
राजसी वेशभूषा सब रख लिया गया था। इनको वन का सन्यासी का रूप प्राप्त हुआ और क्राउन जनेऊ जटाई सन्यासी को मिलता ही है, तो इन्हें मिला हुआ था, प्राप्त हुआ, तो शिव ने दिया था, वो है वहां से उसको अपने शीश पर रख करके आज भरत भैया वापिस आते हैं अयोध्या नगरी में और राज सिंहासन पर विराजमान करते हैं। सोचते हैं मेरे परमात्मा धरती पर शयन करेंगे तो मैं धरती पे सोऊं तो ठीक नहीं, नंदीग्राम में एक गड्ढा खोदते हैं 6 फुट गहरा, गड्ढे के नीचे वो शयन करते हैं धरती में और प्रत्येक दिन उस पावरी से आज्ञा लेते हैं, चरण पादुका से सब कार्य करते हैं, उनकी आज्ञा के अनुसार भगवान बाबा गोस्वामी ने कहा है नित पूजय प्रभु पावरी प्रीत न हृदय समात मागी मागी आयसु करत राजकाज बहु भांत। बहुत प्रकार से जो भी कार्य करता था उसकी आज्ञा लेते। हम कोई कार्य करने चले अगर परमात्मा से आज्ञा लेकर के करेंगे तो कार्य में सफलता मिलेगी। यहाँ ये बात ध्यान रखें। अब सिया राम जी का प्रेम और भरत जी का ये चरित्र अगर ना होता तो संसार में व्यक्ति राम को नहीं जानता। दुख दाह दारित दम्भ दूषण सुजस मिस अपहरत को कलिकाल तुलसी से सठन हरि राम सन्मुख करत। राम के सन्मुख कैसे पहुंचाया जाता? भरत जी के चरित्र से पहुंच सकते हैं। भरत जी का प्रेम अगर आपको हो गया, भरत की जो संवाद आपने श्रवण कर लिया तो राम जी अवश्य जीवन में आएंगे। राम जी भरत जी की बहुत बड़ाई किए हैं, इसकी एक भजन है लेकिन मैं आगे सुनाऊंगा जहाँ आवश्यकता होगी कि भरत भाई कब इसे उरेग में नहीं और फिर भरत भाई के बारे में कहा गया है। तो भरत जी का चरित्र इस प्रकार यहाँ पर हम विराम करें और अयोध्या कांड यहाँ पर विराम होता है। सकल पाप को दूर करने वाला ये दूसरा सोपान की कथा विराम। तीसरे सोपान में आने से पूर्व भगवान राम जी का एक बार जयकारा कर लिया जाए। बोलो श्री रामचंद्र भगवान जय। शंकर भगवान का इसमें वंदना किए हैं। इनमें 2 श्लोक का वर्णन है और उसके पश्चात में कहते हैं पार्वती जी से भगवान भोलेनाथ उमा राम गुण गूढ़ पंडित मुन पावत विरत पावह मोह विमूढ़ जय हरि धर्म न विरत रत। जो हरि के कहने के अनुसार धर्म से रत नहीं है उनके गूढ़ तत्व को नहीं जान पाएगा, क्योंकि भगवान का चरित्र बड़ा ही अथाह है। तो अब यहाँ पर हमारे राम और सीता और लक्ष्मण वहाँ से चित्रकूट पे हैं, आगे प्रस्थान करते हैं। एक स्थान पर रुके हुए हैं, वहाँ पर सीता जी के लिए भगवान राम आज एक माला, बाबा गोस्वामी कह रहे हैं, पुष्प का तैयार करते हैं और हार पहनाते हैं। देखो सीता जी का विवाह होने के बाद में दुख दर्द में आती हुई आ रही हैं। एक पत्नी का ध्यान पति नहीं रखे तो कौन रखेगा? वहां पर इनके पास कुछ है नहीं, कंदमूल खाते हैं। तो एक बार चुन कुसुम सुहाए निज कर भूषण राम बनाए, अपने हाथ से बनाया। कर भूषण का तात्पर्य माला भी है और आभूषण भी है। क्या आपका आभूषण भी बनाए हो? यहाँ पर स्पष्ट नहीं दिया गया है, मैं आपको अपने हिसाब से बता रहा हूँ। परमात्मा ने कुछ बनाया और जगत जननी सीता जी को यानी अपनी अर्धांगिनी को राम जी ने पहनाया। अगर एक पति अपनी पत्नी को इस प्रकार कभी प्रेम भी करे तो पति पत्नी की जीवन के क्लेश और दुख संघर्ष दूर हो जाते हैं। ठीक उसी समय जो है जयंत जो इंद्र का लड़का था उसने मन में विचार किया कि परमात्मा जंगल में आए हैं और आज ऐसे जो है अवसर पर ये माल्यार्पण कर रहे हैं। देखो बहुत ज्यादा कोई खूबसूरती हो तो कोई ना कोई घटना भी घट सकती है। इसमें कई तुम्हारे तेरी मन होगी नजर तेरी मन होगी नजर धीरे धीरे चली जा रही है हमारी धीरे धीरे
बुराई को तू अपने मन से हटा लो, बुराई को तू अपने मन से हटा ले। चला जा रहा है जीवन धीरे धीरे, चला जा रहा है जीवन हरि का पल पल उजारे, निरंतर हरि का पल पल उजारे। दिखाई नहीं देता है। आज माता सीता को दिव्य वसंत अनसुईया जी आके प्रणाम करती हैं और सीता जी के चरणों में नमन करती हैं, आशीर्वाद देती हैं, कुछ शिक्षा दे रही हैं। यहाँ पर ये चौपाइयाँ सीता जी को अनसुईया जी ने नहीं कहा, ये हमें आपके घर की जो माताएं बहनें इस संसार में कोई भी दे रहा है। कहने लगी देखो कि आप घर में सास ससुर सबको छोड़कर आई हो। देखो जब तक लड़की अपने घर में या पियर में रहती है तब तक उसका माता पिता सब कुछ होता है, पाल पोष करके सयाना करता है और उसके पश्चात विवाह कर दिया जाता है। फिर वो कन्या वो लड़की पति के हाथ में सौंप दी जाती है। पति को भी कुछ नियम होते हैं, मर्यादा होती है। देखो हम लोग जब सप्तपदी कराते हैं तो कई वचन भरवाते हैं। एक बात आपको बता दूं, कहते हैं कि 6 ऋतुओं में पालन करना, तीनों अवस्थाओं में मेरी पालन करना, हाँ करो तब तुम्हारे बाएं अंगुलियां होंगी। 3 अवस्था कौन है? बालापन, युवावस्था और वृद्धावस्था। तो बालापन तो बच्ची का, लड़की का पीहर में निकल गया। तरुणावस्था युवावस्था पति के घर में है, तो पति ये ना सोचे कि ये जब तक युवा है शरीर से काम कर सकती है तब तक मैं घर में रखूं और बुढ़ापे में इसको मैं छोड़ दूं, त्याग दूं या अलग हो जाऊं, कदापि नहीं। हमने अग्नि के आगे साक्षी आप लोगों ने किया हो। यहाँ पर सीता जी को आज अनसुईया जी पति के धर्म को बतला रही हैं कि हे सीते, मैं तुम्हें कह रही हूँ कुछ बात आप याद रखना, वो आपके जीवन में काम आएगी। धीरज धर्म मित्र जरु नारी आ रहे, कोई जब तब योग साधना की उतना आवश्यकता नहीं, कथा जरूर सुने। यानी आप सेवा ऊपर कि हमारा पैर सारा दिन दबाओ कथा सुनने ना जाओ, ऐसा नहीं लिखा है, क्योंकि भगवान की कथा से आपको शिक्षा प्राप्त हुई है। नित्य प्रति कथा को श्रवण पान करो। तो जानकी जी बात सुना तो बड़ी प्रसन्न हुई, उनकी प्रसन्नता मैं आपको बोल दूं। सुन जानकी परम सुख पावा, सुन जानकी परम सुख पावा। इसे कहते हैं महाराज आपके पास बहुत देर हो गया बात करते, जब आप सब कथा सुनने आओ केवल कथा में ध्यान रखो और कथा सुनते सुनते आपको कहाँ जाना क्या करना ये भी ध्यान रखो। इसी बात में राम जी आज्ञा देते कि बहुत देर हो गया आपके पास रहते, अब आज्ञा तो हमें अलग भी जाना है, क्योंकि हर व्यक्ति जान जाएगा राम जी आए तो यहाँ भीड़ हो जाएगी, इसलिए राम जी ज़्यादा देर नहीं ठहरते हैं। आप उनसे आज्ञा लेकर के मेरे राघव आज वहाँ से आगे प्रस्थान कर देते हैं। तो